हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें हम लोग स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस पार्ट्स विच आर इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन में जो वेरियस पार्ट्स है जो हमारे ह्यूमन रेस्पिरेशन में, ठीक है, जो वेरियस पार्ट्स है उसमें कौन कौन सा पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इन सारी चीज़ के बारे में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसमें जैसे बात करें कि जैसे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, तो ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे हमारे को हेल्प करता है, मतलब ये सॉरी, जो हमारे एटमॉस्फेरिक में जो एयर है ये कैसे हमारे बॉडी में जाता है और कैसे ये यूज होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा ऑक्सीजन बोल रहे हैं, जैसे हम लोग इनहेल ऑक्सीजन करते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करता है इन्वायरमेंट से, क्या होता है एट फर्स्ट दैट इंटर्स इनटू द नॉस्ट्रिल, हमारा नॉस्ट्रिल जो ये नाक है, नाक के दूसरा कुछ में इंटर करता है। ठीक है, आफ्टर दैट ये क्या करता है माउथ के पास जाता है। ठीक है, अब जिसको हम विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप में जाता है। ठीक है, विंड पाइप से फर्दर इट गोज टू द ब्रोंकियाई, ब्रोंकियाई के पास जाता है। ठीक है, ब्रोंकियाई से कहाँ जाएगा, वो लंग्स में जाएगा। और लंग्स में जो ये जो आपका अल्वेलाई होता है, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, वहाँ पे गैस एक्सचेंज होगा। तो यही जो टोटल प्रोसेस है, हाउ दिस टेक प्लेस, ये कैसे प्रोसेस होते हैं, वी विल गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। इस लेक्चर में हम लोग इसी चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हुए टॉक अबाउट द इस पॉइंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम एक पॉइंट लिख ले रहे हैं। ठीक है, कि कैसे हमारे हाउ द हॉबी इज, या सिंपली बोल सकता है हॉबी बेथ, हम लोग कैसे बेथ करते हैं, मतलब कैसे कैसे क्रॉस करता है। ठीक है, इसके एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ही फ्लो चार्ट की जैसे ही बात करते हैं, तो हमारे इस फ्लो चार्ट में अगर हम बात करें तो क्या होगा हमारा। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक एयर होगा वो क्या होगा, नॉस्ट्रिल होगा, नॉस्ट्रिल। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ से ये फर्दर क्या होगा, दैट वुड गोज टू वाट द ये कॉमन पैसेज। ठीक है, कॉमन पैसेज जहाँ पे फूड और एयर दोनों दोनों का ये पैसेज होता है, इसलिए इसको कॉमन पैसेज की बात करें, यहाँ पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें ये कॉमन पैसेज से कहाँ किधर की ओर जाएगा, तो ये विंड पाइप में जाएगा, जिसको हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। दैट वुड ऑल्सो कॉल्ड एज ए ट्रैकिया, उसको ट्रैकिया बोला जाता है। और ये जो ट्रैकिया से फिर विंड पाइप से कहाँ जाएगा, दैट वुड गोज टुवर्ड द ब्रोंकियाई। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, ब्रोंकियाई में जाएगा। ठीक है, ब्रोंकियाई से फर्दर क्या होगा, इट मूव टुवर्ड द लंग्स, से लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, और लंग्स के बाद क्या होगा, इट गोज टू द अल्वियोलाई, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, मतलब फर्दर यहीं पे गैस एक्सचेंज होता है, यही जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये जो हमारा होगा वेरियस पार्ट जो इन्वॉल्व होगा, जो हमारे रेस्पिरेशन में, इन द ह्यूमन रेस्पिरेशन, दीज आर द वेरियस पार्ट विच आर इन्वॉल्व इन द रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन में होगा। ठीक है, अब वन बाई वन हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसके पहले कुछ जो कैसे कैसे जो होता है उसको थोड़ा लैंग्वेज में हम लोग लिख ले रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, या तो चलिए सबसे पहले इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, जो एटमॉस्फेरिक, तो लिखेंगे क्या, द एटमॉस्फेरिक नेट, एटमॉस्फेरिक एयर इंटर इनटू द नॉस्ट्रिल आफ्टर nostril air enters into the common pass into the enter into the common passage and then enters into trachea trachea further the trachea or windpipe the trachea or windpipe is divided
into bronchi. After that, air move towards move towards the lungs in the alveoli, that is a balloon like like structure where gaseous exchange took place, where gaseous exchange took place। ठीक है, यहीं पे गैसेस एक्सचेंज होती है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ लिए इस चीज़ के बारे में, मतलब कैसे कैसे ये हमारे जो बॉडी में कैसे कैसे इंटर करता है। ठीक है, अब वन बाई वन हम लोग देखेंगे क्या जो नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल क्या होता है, इसमें कैसे कैसे इंटर होता है। ठीक है, आखिर इसमें क्या क्या प्रेजेंस होता है, इसका काम क्या होता है, उसके बाद फर्दर जो कॉमन पैसेज है वहाँ क्या होता है, बेंड पाइप में क्या होता है, ब्रोंकियाई में क्या होता है, लंग्स में क्या होता है, फिर अल्वियोलाई में क्या आता है। ठीक है, तो इसमें लिए सबसे पहला जो पहला पार्ट हमारा है, ठीक है, वो हमारा क्या है, नॉस्ट्रिल। तो हेडिंग देंगे, वी विल राइट द हेडिंग नॉस्ट्रिल। ठीक है, नॉस्ट्रिल के सबसे पहले तो नॉस्ट्रिल आपको बताएं, जो ये नाक का दोनों जो पैसेज है दैट वुड बी कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या है, जिसमें क्या होता है, एयर इंटेक करता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हम इसी में जानते हैं क्या कि ये आपका स्मॉल हेयर्स लाइक हेयर प्रेजेंट होता है, और ये हेयर जो प्रेजेंट होता है क्या, इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ डर्ट पार्टिकल से डर्ट पार्टिकल के एंट्री को प्रिवेंट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या करता है, ये वहाँ पे एक टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है, टेम्परेचर भी रेगुलेशन का काम करता है, मतलब जो एयर इंटर कर रहा है जो ये कितना ज़्यादा गर्म है। ठीक है, इसको भी मेंटेन करने का काम यहाँ नॉस्ट्रिल में होता है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे यही चीज़ को, इट इज़ द पैसेज it is the passage through which air enters into the body where hair is also present and prevent the entry of dust particle। ठीक है, ये क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को एंट्री को प्रिवेंट करता है, और इसके साथ साथ क्या करता है, इट ऑल्सो रेगुलेट द टेम्परेचर ऑफ द एयर। लिखेंगे क्या, इट ऑल्सो regulate the temperature ऑफ एयर। ठीक है, एयर को टेम्परेचर को रेगुलेट करता है जो हमारे बॉडी में इंटर करता है, विच इंटर्स, जो इंटर करता है उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन कर। तो सबसे पहले समझ में आ गया, सबसे पहला हमारा क्या था, डस्ट वजावर नॉस्ट्रिल के समझ में आया कि इसका मेजर दो काम, सबसे पहले ये डस्ट पार्टिकल को एंट्री से रोकेगा, दूसरा क्या करेगा, ये टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। ठीक है, टेम्परेचर को रेगुलेट करेगा, मतलब हाई टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करेगा, लो टेम्परेचर मतलब ये सारी चीज़ को मेंटेन करने का काम करेगा। और दूसरा उसके बाद आगे हमारा क्या, दैट इज आवर, हम लिखे थे क्या, कॉमन पैसेज। कॉमन पैसेज की जैसे ही बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉमन पैसेज की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो आखिर यह है क्या, ठीक है, तो ये थ्रोट और जो मुंह के बीच जो थ्रोट है, गला है, और विंड पाइप के बीच का जो जगह है, ठीक है, दैट वुड बी कॉल्ड एज, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फायनिक्स कहते हैं। ठीक है, जो कॉमन पासेज के रूप में कहता है, मतलब यहाँ पे एयर भी जाता है और फूड दोनों एक साथ दोनों जाता है। ठीक है, ये कभी कभी वेन भी हम लोग सकते हैं, तो सकते इसमें क्या होता है, कभी फूड पार्टिकल से ही हमारे ब्रेन पाइप में चला जाता है यहीं पे, इसलिए दैट्स व्हाई इट टोल्ड दैट ड्यूरिंग ईटिंग ए पर्सन शुड नॉट स्पीक, मतलब खाते समय किसी इंसान को नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो कॉमन पैसेज में लिख लेते हैं, लिखेंगे क्या, द पार्ट ऑफ थ्रोट, थ्रोट मतलब गला, बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप, माउथ है किसके, MOUTH, माउथ एंड विंड पाइप
विंड पाइप इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फायनिक्स कहते हैं, इज कॉल्ड फायनिक्स। ठीक है, लिखेंगे इट सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज, ये क्या कहता है, कॉमन पैसेज के पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ठीक है, फूड और एयर के लिए ये कॉमन पैसेज का काम करता है। ठीक है, तीसरी जो हम बात करेंगे थर्ड इज अवर ट्रैकिया, जो थर्ड हमारा क्या है, जो जिसको हम विंड पाइप बोलेंगे। ठीक है, सब लिख देते हैं, विंड पाइप, विंड पाइप। विंड पाइप में क्या, इसको इसको क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकिया, इसको हम ट्रैकिया के नाम से भी जानते हैं, इसको ट्रैकिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए ट्रैकिया होता क्या है, तो लिखेंगे क्या, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, structure through which air enters into our lungs is called, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, इट्स कॉल्ड ट्रैकिया। इसके मतलब ये जो विंड पाइप है, विंड पाइप क्या होता है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सिंपली बोलें क्या कि क्या बना क्या चीज़ से होता है, ये क्या हो, रिंग लाइक कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, अब ये रिंग लाइक क्यों होता है इसमें, क्योंकि इससे होता क्या है कि वेन एवर देयर इज नॉट प्रेजेंस ऑफ एयर, जब वहाँ पे एयर नहीं रहेगा तो यही हेल्प करता है, यही उसको हेल्प करेगा, डेट हेल्प्स इन, ठीक है, उसको कोलैप्सिंग से बचाएगा। ठीक है, मतलब हेल्प, ये जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से बचाता है। ठीक है, ये हमारा रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कार्टिलेज से बना होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाई ट्रैकिया इज नॉट कोलैप्स, तो रीजन सिंपल सा है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रिंग लाइक स्ट्रक्चर इन दैट। ठीक है, तो इसी चीज़ के ये भी लिख लेते हैं, इट कंटेंस, इसके पास क्या होता है, इट कंटेंस रिंग लाइक स्ट्रक्चर of cartilage which prevent it from collapsing, COLLAP, collapsing when air is not present, air is not, जब उसमें एयर नहीं होगा तो क्या होगा, ये कोलैप्स हो जाएगा। इसी से बचाने के लिए क्या होता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमारा प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या चीज़ बोन्स नहीं होता, ये कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, ये तो था हमारा डेट वाज ये थर्ड पॉइंट। अब जो बीन पाइप के बाद कहाँ जाता है, डेट इट वाज, इसके बाद जो यही बीन पाइप है, ये दो अलग अलग, दोनों लंग्स के दोनों साइड पे डिवाइड होता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, सॉरी ब्रोंकियाई बोलते हैं। ठीक है, तीसरा जो हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा, ठीक है, डेट इज आवर फोर्थ। ठीक है, फोर्थ क्या है, ब्रोंकियाई। ठीक है, ब्रोंकियाई की जैसे ही बात करेंगे तो ये एक्चुअली है क्या। ठीक है, तो जो ट्रैकिया होता है यही क्या होता है, लिखेंगे क्या, द ट्रैकिया further moves down towards the neck, towards the neck, giving rise to two smaller, ठीक है, दो छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दो छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोंकियाई। ठीक है, और यही फिर ब्रोंकियाई क्या होता है, ये फर्दर छोटे छोटे, ठीक है, एंड फर्दर
दिस ब्रोंकियाई divides into स्मॉलर वंस, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नोन एज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नोन एज ब्रोंक्यूल्स, उसको हम लोग ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, और यही फर्दर जब ब्रोंक्यूल्स जहाँ पे इंड होगा, ठीक है, यही हमारा वहीं पे क्या होगा, एल्वियोलाई लगा होगा, वही एल्वियोलाई होगा। ठीक है, दैट वुड लीड टू द, वहीं पे गैसेस एक्सचेंज होगा। ठीक है, चलिए तो इसकी बात कर लेते हैं नेक्स्ट। दैट इज आवर जो पाँचवा पॉइंट है वो, दैट इज ब्रोंकियाई के बाद कहाँ जाता है, अब ये हमारे लंग्स में जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा लंग्स है। ठीक है, लंग्स की जैसे ही बात करते हैं तो ये कहाँ पे है, इसकी बात करते तो ये कहाँ पे है, तो ये हम जैसे बात करते तो ये हमारा डायफ्राम के जस्ट ऊपर में है। ठीक है, प्रेजेंट है दोनों लंग्स। ठीक है, और ये लंग्स का काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज को करवाना। ठीक है, और ये गैसेस एक्सचेंज आखिर लंग्स में भी कहाँ पे होता है, लंग्स में भी जो अल्विलाई होता है उस अल्विलाई के पास होता है, जिसका अगर हम 80 लगभग 80 to 100 मीटर्स अगर उसको सबको फाड़ के अगर बिछा दे, ठीक है, तो लगभग 80 to 100 मीटर्स उसका सरफेस एरिया होता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्या, it is situated it is situated just above the diaphragm where alveoli is present। ठीक है, जहाँ पे alveoli प्रेजेंट होता है एंड helps in gaseous exchange। ठीक है, यही गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी को हम बात करें, दैट इज आवर कॉल फर्दर, इसी को हम क्या बोले, लंग्स बोले हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा फर्दर ये जो लंग्स है, लंग्स में जो गैस एक्सचेंज होता है यहाँ पे कहाँ पे होता है, लंग्स में भी अल्वियोलाई में होता है। ठीक है, तो लंग्स में भी कहाँ लिखेंगे, अल्वियोलाई। ठीक है, तो अल्वियोलाई सबसे पहले अल्वियोलाई होता क्या है वो लिखेंगे, तो क्या है, लिखेंगे बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द लंग्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। लिखेंगे द बैलून लाइक structure present in the lungs which increases the surface area of gaseous exchange is known as alveoli। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्वियोलाई भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जैसे ही बात करते तो अल्वियोलाई की अगर हम बात करते तो इसका जो लगभग इसका जो एरिया होता है, ठीक है, जो ये एरिया होता है लगभग 80 to 100 मीटर, तो लिखेंगे क्या, इफ alveoli is spread then it covers about 80 to 100 meters in case of human। ठीक है, आगे ये एल्वेलाई को क्या क्या स्प्रेड करा जाता है। ठीक है, स्प्रेड मतलब इसको फाड़ के अगर सारा बैलून लाइक स्ट्रक्चर, तो लगभग ये ह्यूमन किसी भी सरफेस को लगभग इसका करने के बाद एल्वेलाई का टोटल सरफेस है या कितना है, 80 to 100 मीटर्स तक के। ठीक, कहीं कहीं बुक में 80 लिख देता है, कहीं कहीं 100 लिखा जाता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जो गैसेस एक्सचेंज होगा कैसे, तो ये गैसेस एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और ये जो आपका जो डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है और ये जो ऑक्सीजन होता है इंटर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं क्या,
gaseous gaseous exchange took place took place through a process through a process कॉल्ड, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इस दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसी प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम देख लें कि हाउ जो इंस्पिरेशन किस प्रकार से हमारे ह्यूमंस में होता है, मतलब ह्यूमन इंस्पिरेशन किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, अब जो हम लोग इंस्पिरेशन लेते हैं तो ये जो थोरेसिक जो चेस्ट कैविटी होता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहता है, ऊपर जाता है, नीचे होता है। ठीक है, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ क्या हमें मतलब फाइनली समझ में आ गया। सबसे पहले हमारे कहाँ होता जाता है, एयर एट फर्स्ट एयर इंटर द नॉस्ट्रिल, जहाँ पे क्या होता है, मेंटेन टेम्परेचर मेंटेन करता है, डस्ट पार्टिकल को अथी करता है। उसके बाद हमारा कॉमन पैसेज में आता है, कॉमन पैसेज से जिसको हम फाइनेक्स बोलते हैं, फाइनेक्स में आता है। उसके बाद फाइनेक्स से कहाँ जाएगा, बेंड पाइप में जाएगा, बेंड पाइप जिसको ट्रैकिया बोलते हैं। और ये बेंड पाइप फर्दर डिवाइड होकर दो अलग अलग ब्रोंकियाई का डिवीजन करेगा, और ये जो भी ब्रोंकियाई होगा इट फर्दर डिवाइडेड इनटू, ठीक है, ये ब्रोंकियाई होगा जो फर्दर क्या चीज़ में डिवाइड हो जाएगा, आपको ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा। ये यहीं फिर इसके बाद कहाँ चला जाएगा, लंग्स में जाएगा, और लंग्स में क्या होगा, फर्दर इट रिलेट्स टू द लंग्स में क्या होगा, वहाँ पे एल्वेलाई प्रेजेंस होगा, और एल्वेलाई के पास ही गैस एक्सचेंज हो जाता है। दिस इज द होल प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन ह्यूमन इन फॉर रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशंस का यही होल प्रोसेस है जहाँ पे होता है। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज, अगर हम बात करते हैं कुछ स्मॉलर ऑर्गेनिज्म में, तो उनके पास क्या होता है, वेयर डिफरेंट वेरियस मेथड होता है, अलग अलग मेथड हो। जैसे अगर हम बात करते हैं जो इंसेक्ट्स है आर्थ्रोपोडा में, तो यहाँ पे जनरली क्या होता है, उनके ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकिया वहाँ पे क्या बोले, मतलब उसके जो बोन्स का जो जॉइंट होता है वहीं पे क्या होता है, इसके बोन्स हॉलो होते हैं, और इसी हॉलो बोन्स के थ्रू क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज होता है, मतलब गैसेस वहाँ जाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के बारे में, ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द प्लांट इंस्पायरेशन। अगर प्लांट इंस्पायरेशन की बात करते हैं तो प्लांट का इंस्पायरेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे व्हाट डू मीन प्लांट इंस्पायरेशन। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर ले रहे हैं। प्लांट रेस्पिरेशन, ठीक है, प्लांट रेस्पिरेशन की बात करते तो वहाँ पे बात सीधे उल्टा हो जाती है। सबसे पहले क्या होती है, प्लांट रेस्पिरेशन के केस में क्या होती है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। बट इन केस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, दोनों। उसके बाद जो प्रोसेस है दैट मीन्स द सेम प्रोसेस क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो गैसेज, जैसे हमारे यहाँ स्पेशलाइज पार्ट होता है, लेकिन प्लांट के पास कोई स्पेशलाइज पार्ट नहीं होता है। ठीक है, इसके रेस्पिरेशन के लिए। ठीक है, तो हम इन सारी चीज़ में इसी के हम जैसे अगर बात करें कि रूट से भी होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, रूट से भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, उसके बाद स्टेम से भी होता है। इसके साथ साथ स्टेम की बात करें, ये सारे प्रोसेस से हो सकता है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं क्या, ठीक है, लिखेंगे क्या, इन केस ऑफ प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, रेस्पिरेशन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड is taken out and oxygen is released during the daytime। ठीक है, ये दिन का, अगर रात की बात करते तो रात के टाइम पे मोस्ट ऑफ द प्लांट, जैसे तुलसी और पीपल को छोड़ के, ठीक है, सारे के सारे प्लांट्स होते हैं रात के टाइम पे, दे ऑल्सो टुक, वो भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन ही लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो सेड दैट वी शुड नॉट स्लीप नियर द प्लांट ड्यूरिंग नाइट। नाइट के टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, प्लांट के पास नहीं सोना चाहिए। ठीक है, ड्यूरिंग द डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग नाइट CO2 is released and O2 is
टेकन, ठीक है, O2 बाहर ले लिया, O2 ले लिया जाता है और CO2 को छोड़ता, मतलब एज ए ह्यूमन भी लिखेंगे ब्रैकेट में एज ह्यूमन, ठीक है, जैसे ह्यूमन करता है वैसे ये प्लांट भी करता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग प्लांट रेस्पिरेशन के स्टार्टिंग किए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो विल स्टडी मोर अबाउट द प्लांट रेस्पिरेशन, प्लांट रेस्पिरेशन में कैसे कैसे अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, ठीक है, और भी जो रूट नोड्यूल्स होते हैं इन सब लिप्स के थ्रू, ये सारी चीज़ के बारे में विल स्टडी, ठीक है। फॉर टुडे इट्स टाइम ऑफ continue liking our video. If any problem, then contact and comment. Okay, bye, we will see in the next video.